महिला वोट बैंक आज की तारीख में हर राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक साबित होने लगा है। चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर अब आम चुनाव, उससे पहले महिलाओं को खास रियायतें, उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाने का वादा, ये तमाम एक क्रम के तौर पर नजर आता है। हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृत काल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला। मेरी बहनें समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया 1000 रुपए। मैं देख रहा था टीवी चैनल पे, महिलाएं बड़ी खुश हैं। हम 1500 रुपया अपनी बहनों को, बेटियों को देने जा रहे हैं। राजनीति राज्य की हो या राष्ट्र की, संदेश साफ है कि नारी शक्ति को सौगातों का चढ़ावा चढ़ाए बिना सत्ता की सीढ़ी चढ़ना किसी के लिए आसान नहीं। सियासत की साइलेंट वोटर अब सत्ता की बिसात खुलकर बिछाने लगी है। लिहाजा पार्टी कोई हो, सबके घोषित अघोषित मैनिफेस्टो में गुलाबी रंग की झलक सबसे अधिक दिखने लगी है। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई है। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। 18वीं लोकसभा के लिए होने जा रहा ये चुनाव सबसे अधिक मतदाताओं की हिस्सेदारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन एक बात और है जो इसे विशेष बनाती है, और वो है महिलाओं की बढ़ी हुई हिस्सेदारी। इस लोकसभा चुनाव में कुल 6% नए मतदाता जुड़े हैं। ये संख्या 2.63 करोड़ है। इनमें महिलाओं की संख्या 1.41 करोड़ है, जबकि पुरुष संख्या 1.22 करोड़ है। पुरुषों और महिलाओं के बीच रजिस्टर्ड हुआ ये अंतर ही आज की राजनीति में महिलाओं के बढ़ते वर्चस्व का सच है, जिससे हर दल अच्छी तरह परिचित है। ये अधिकार संपन्न भारत की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है, जो हम सीधा कैश ट्रांसफर महिलाओं के खाते में करते हैं। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की, कर्नाटका में हम 2000 रुपए प्रति माह डाल रहे हैं। क्योंकि परचेस पावर बढ़ती है तो इकोनॉमी रिवाइव होती है। तो महिला सिर्फ वोटर्स के दृष्टिकोण से नहीं, वो अधिकार संपन्न महिला होगी तो आर्थिक प्रगति भारत की निर्धारित होगी। इस दृष्टिकोण से भी हम उसको देखते हैं। क्या हम ये मानें कि आज की तारीख में महिला एक वोट बैंक हो चुकी है? क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था ना कि महिलाएं जो पुरुष ने कह दिया उसको जाकर वोट डालती थी, पर अपने मन से निर्णय लेती हैं। देखिए, पुराना गाना याद आता है, नारी कुछ ऐसा आगे निकल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। तो महिलाओं ने बहुत अग्रणी भूमिका ली है। अब वो सिर्फ उसको इस दृष्टिकोण से देखना कि परिवार के आधार पर वो निर्णय लेगी, ये कतई गलत है। वो नेतृत्व करने लगी है। जब हम इस देश में देख रहे हैं कि भविष्य के भारत में 33% या आगे जाकर और 50% उनकी भागीदारी प्रत्यक्ष प्रजातंत्री व्यवस्था में ही होगी, तो ये भारत को आगे ले जाने के लिए एक बढ़ाया हुआ बड़ा कदम के रूप में मैं देख। एक बात बताइए कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर महिलाओं को दिया जा रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह का न कोई वादा है और न कुछ इस समय कहा जा रहा है। आपको लगता है ये चीजें प्रभाव डालेंगी महिलाओं के मन पे? देखिए, अगर चुनाव के जस्ट पहले ऐसी कोई स्कीम आती है और उनके खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं तो ये गलत है। अगर एक सरकार आती है और कहती है कि हम जब सरकार बनकर आएंगे तो हम महिलाओं को इतना उनको पैसे देंगे, खासकर जो होम मेकर हैं, जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, वो स्कीम होता है वो एक। लेकिन इलेक्शन के 1 महीने पहले आप लाडली बहना जैसे कोई स्कीम लेकर आओ और खाते में उनके पैसे ट्रांसफर करा दो, ये क्या है? कैश के बदले जो है वोट ही है। तो एक तरीके से ये अपराध है और इलेक्शन कमीशन को इसकी संज्ञान लेनी ही लेनी चाहिए। ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स महिलाओं को दिए जाते हैं, चुनाव से पहले आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है, इसका असर पड़ता है? देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और साथ में जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, जो युवा हैं,
उनका भी सशक्तिकरण हो। और जब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो जाता है श्वेता जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, और 1 रुपया इधर का उधर नहीं होता, तो मैं समझता हूं कि चुनाव में उसका जो भी असर पड़े, लेकिन आम आदमी के जीवन पे बहुत एक सकारात्मक असर पड़ता है। हम आज आपको बताएंगे, क्या महिला वोट बन चुके हैं सत्ता की कुंजी? क्या महिला केंद्रित मुफ्त योजनाओं का पड़ता है वोटिंग पर असर? चुनाव में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न क्या रहता है? क्यों डब्लू को माना जा रहा है चुनावों का एक्स फैक्टर? राजनीतिक दलों के एजेंडे में क्या है महिलाओं के मुद्दे? क्या महिलाओं के वोट ही तय करेंगे अगली सरकार का भविष्य? पार्टियों का मैटर है कि वो किस तरीके से महिलाओं को साधना चाहते हैं, बट अगर महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं और उनके हिसाब से काम हो रहा है तो वो नेचुरल उसी टीम को वोट देती है। महिला केंद्रित जो मुफ्त योजनाएं हैं इससे वोटिंग पे कुछ असर तो पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं वो तो इनका पूरा फायदा उठा रही हैं। जब वोटिंग करती हैं तो महिलाएं ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ती हैं और अपने परिवार को भी लेकर आती हैं। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो यकीनन लोग भी उन्हीं की तरफ झुकते हैं। जो समझदार इंसान है वो जानता है ना कि सरकार कैसा काम कर रही है। उसका असर पड़ सकता है, जिसको लाभ हो रहा है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ले करके भी वो उसी पार्टी को देंगी जो जिसको समझ रही है कि ये मेरा देश अच्छी तरह से चला सकते हैं। सुविधा तो दे रही हैं, पार्टियां तो सुविधा दे रही हैं। हाँ, वोट के लिए ही देती हैं वो। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेजर वोट हमारे पास होता है, वुमेन पावर के पास होता है, तो वुमेन पावर का बहुत मैक्सिमम वोट्स जाएगा। वोट बैंक के मजबूतीकरण के लिए महिला सशक्तिकरण के इरादों के साथ हर राज्य में महिलाओं के लिए पैसा देने वाली योजनाओं की होड़ मची है। कहीं लाडली बहना है, कहीं प्यारी बहना है, कहीं महतारी वंदन है, कहीं नारी वंदन है, कहीं योजनाएं हैं तो कहीं महिला पेंशन है। अब तक जाति, धर्म, मजहब, भाषा आदि के आधार पर वोट बैंक राजनीतिक दलों की ताकत होते रहे हैं, लेकिन अब महिलाएं खुद में एक वोट बैंक हैं। किसी भी निर्वाचन स्थल पर कतार में लगी महिलाओं की संख्या से नतीजों के अनुमान लगते हैं। महिलाओं का वोटिंग पैटर्न ही अब लोकतंत्र में किसी हद तक सत्ता का भविष्य तय कर रहा है। हाल ही में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो लाडली बहना स्कीम को एक गेम चेंजर माना गया था। इस तरह की स्कीम्स का कितना असर महिलाओं के मन पर पड़ता है, और अगर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस तरह का वादा कर रही हैं तो लोकसभा चुनावों में उस पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है? में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है, लोकसभा में, विधानसभा में वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। सरकार वो नहीं करना चाहती है। महिलाओं के वोटों की ताकत ने देश की राजनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू किया है। आपको बताते हैं कि क्यों हर राजनीतिक दल लोकसभा चुनावों में महिला वोटर्स को लेकर बेहद चौकन्ना है और अपनी योजनाओं के केंद्र में महिलाओं को रखने के लिए मजबूर है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम देखिए। बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बम्पर जीत हासिल की। जब इन नतीजों का विश्लेषण किया गया तो नारी शक्ति की ताकत ठोस रूप में सामने आई, और सामने आई बीजेपी की महिला शक्ति को साधने की कारगर रणनीति। धनतेरस थी, इसलिए मैंने 7 तारीख को ही पैसा खाते में डाल दिया। बोले बहनों, आ गया सबके खाते में पैसा। कांग्रेस के लोगों ने बड़ा विरोध किया, चुनाव आयोग में शिकायत की। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भले ही उग जाए, लेकिन लाडली बहनों के खाते में पैसा जाता रहेगा। हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रति माह देने की गारंटी दी। बीजेपी ने इससे आगे बढ़ते हुए लाडली बहना योजना पर जोर दिया। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में
1250 रुपए प्रति माह भेजने की शुरुआत हुई और चुनावों में इस रकम को 3000 तक करने का वादा किया। कांग्रेस ने 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और बिजली बिल माफ करने का वादा किया। बीजेपी ने 1250 रुपए के साथ 450 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर और 31 अगस्त 2023 तक के बिजली बिल माफ किए। महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की और नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया। कुछ हद तक तो उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि महिला सोच समझ के ही अपना डिसीजन लेती है। महिलाओं की तो वो तो है ही ज्यादा वोटिंग, महिला ज्यादा इंटरेस्टेड होती है वोटिंग करने में और जाती भी आगे बढ़ के, तो मेरे हिसाब से तो विनिंग फैक्टर होना चाहिए लेडीज का। महिला इतनी पढ़ी लिखी विकसित हो चुकी है और शिक्षा के साथ साथ इतना विकास हो गया है कि महिला वो अपना अच्छा बुरा समझ सकती है, तो मुफ्त वाली योजनाओं पर इतना जो लुभावनी जो योजनाएं आती है उनके फेर में अब महिलाएं नहीं पड़ती हैं। जब कानून का भय नहीं रहता तब सबसे ज्यादा नुकसान हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठाना पड़ता है। साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है, वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी, बीजेपी ने 450 में देने का वादा किया। कांग्रेस ने चुनावी वादों में 400 में सिलेंडर देने का ऐलान किया और फिर बीजेपी ने महिला केंद्रित योजनाओं की छड़ी लगा दी, जिनमें लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में जन्मी लड़कियों को सेविंग बॉन्ड की बात कही। गरीब कन्याओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और स्कूटी का वादा प्रमुख रहा। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी पर महिलाओं ने भरोसा किया। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का ऐलान किया, जिसके तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया। और दूसरी बड़ी योजना रही रानी दुर्गावती योजना। इसके तहत बीपीएल वर्ग की लड़कियों के जन्म के साथ ही 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल एश्योरेंस सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान किया। कांग्रेस ने महिलाओं के कर्ज माफी और गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रति वर्ष 15,000 रुपए का वादा किया, लेकिन लाडली बहना की तरह महतारी वंदन योजना पर महिलाओं ने अधिक भरोसा किया और बीजेपी की वापसी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव की लड़ाई के लिए जो मंत्र दिया है, उसमें महिलाओं की शक्ति पर विशेष फोकस किया है। बीजेपी की बड़ी तैयारी है, लेकिन हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर महिला वोटर्स को लुभाने में लगा है। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1,000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। दिल्ली का हेल्थ बजट पिछली बार के मुकाबले 1,057 करोड़ रुपए भले घट गया, लेकिन महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देने की योजना का वादा है। दिल्ली में 67 लाख महिला वोटर हैं। निशाना लोकसभा के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों तक साधा है। 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। हिमाचल की कांग्रेस सरकार इस समय देश में महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में देती है। सुक्खू सरकार की योजना का नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी कि जो हमारी गारंटी है, आज हमने कल कैबिनेट में हम 1,500 रुपया अपनी बहनों को, बेटियों को देने जा रहे हैं। कल कैबिनेट के बाद इसकी नोटिफिकेशन कर दी जाएगी और 1 अप्रैल 2024 से हमारी जितनी 18 साल से ऊपर की बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम 1,500 रुपए देंगे। साल का 18,000 रुपया उनको देंगे। तमिलनाडु में महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं।
छत्तीसगढ़ में 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की योजना है। मध्य प्रदेश में 1250 रुपए लाडली बहना के तहत महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं। कर्नाटक में 2000 रुपए प्रति माह, पश्चिम बंगाल में भी 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है। राजनीति में महिला वोटर्स को जाति, समूह, धर्म से अलग एक सूत्र में बांधने की सबसे पहली कोशिशों में नीतीश सरकार की शराबबंदी का फैसला माना जाता है। महिला वोटर्स इसके बाद से नीतीश कुमार की परंपरागत वोटर बन गए। धीरे धीरे मोदी सरकार में महिलाओं के लिए योजनाओं से लेकर सार्वजनिक प्रदर्शनों में महिलाओं को वरीयता मिलने लगी और धीरे धीरे महिलाएं एक शक्ति के रूप में उभरने लगी। अब हर राज्य की हर पार्टी के एजेंडे में महिलाओं के मुद्दे ट्रेंड कर रहे हैं।